वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। सो आज हम देखने वाले हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। अच्छा, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? बाइजेक्टिव फंक्शन पिछले वीडियो में, ठीक है ना। तो पूरा अच्छे से देख लेना एंड क्लियर हो जाना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। अच्छा, इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, देखो, लेट ए बी एंड सी बी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, क्या समझ में आया? ए बी सी क्या हमारा है? नॉन एम्प्टी सेट है। और क्या बोल रहा है? लेट फंक्शन एफ इज फ्रॉम ए टू बी एंड फंक्शन जी इज फ्रॉम बी टू सी बी टू मैपिंग और फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पर दो मैपिंग या फंक्शन लेंगे। क्या क्या फंक्शन लेंगे? फंक्शन एफ लेंगे एंड फंक्शन जी लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फंक्शन एफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ए टू बी जा रहा है। और जैसे मैं पहले बताया था आपको कि जो ए होता है वो तुम्हारा क्या होता है? डोमेन होता है। और यहाँ पे जो बी होता है तुम्हारा क्या होता है? को डोमेन होता है। वैसे ही यहाँ पे फंक्शन जी के लिए बी डोमेन हो जाएगा एंड सी हो जाएगा तुम्हारा क्या? को डोमेन। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। Then the composition of the function f and g denoted by GOF is a mapping of a to c। ठीक है ना, क्या बोल रहा है कि the composition of ये f and g, तो फंक्शन देखना, फंक्शन f and g का कॉम्पोजिशन को, ठीक है, हम लोग डिनोट किससे करते हैं? GOF से करते हैं। और वो मैपिंग कहाँ से कहाँ तक जाता है? a to c जाता है। और जो मैपिंग जाएगा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? a to c जाएगा, ठीक है ना। देखो, f इज फ्रॉम a to b, g इज फ्रॉम b to c, बट ये दोनों का कॉम्पोजिशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ए टू सी जाएगा, ठीक है। अच्छा, सच ये हो गया गॉफ इज फ्रॉम ए टू सी सच दैट जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? देखो, लिखते कैसे हैं हमें? जी ओ एफ ऑफ एक्स को कैसे लिखते हैं? इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। और जो यहाँ पे तुम वैल्यू पुट करोगे वो कहाँ से आएगा? तुम्हारा फंक्शन एफ का डोमेन से आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं डायग्रामेटिकली कैसे बोल रहा है। ठीक है, देखो, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, ये हमारा सेट सी है, ठीक है ना। और ए टू बी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? फंक्शन एफ, ठीक है ना। फंक्शन एफ कहाँ से कहाँ तक था? ए टू बी था। और फंक्शन जी कहाँ से कहाँ तक था? बी टू सी था। और हम लोग कॉम्पोजिशन ऑफ ये जो एफ एंड जी का कॉम्पोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉफ बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, कॉम्पोजिशन गॉफ का कहाँ से कहाँ तक जाएगा? मैपिंग ए टू सी जाएगा। तो गॉफ इज फ्रॉम ए टू सी। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कि ये एग्जिस्ट कब करता है। चलो, तो गाइस अभी हम देखेंगे कि फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, कब कॉम्पोजिशन फंक्शन एग्जिस्ट करता है। चलो देखो क्या बोलता है। अ कॉम्पोजिशन फंक्शन इज पॉसिबल और एग्जिस्ट इफ द रेंज ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ द सेकंड फंक्शन। ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझोगे तब पता चलेगा कि होता है कब एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है आओ देखो। इफ द रेंज ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, अच्छा यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ मैं। ये तुम्हारा क्या था? हम तीन सेट लिए थे, ठीक है ना। हम क्या किए थे? सेट ए लिए थे, बी लिए थे एंड सी लिए थे। ये हम फंक्शन हमारा एफ जा रहा था, ये हमारा फंक्शन जी जा रहा था। यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स था, और यहाँ पर जेड इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ वेट क्या था? जेड इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक था, ये हमारा था, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या है कि ये तुम्हारा क्या है? गॉफ है। ये तुम्हारा क्या है? गॉफ है। जो ए टू सी जा रहा है वो गॉफ है, ठीक है। अच्छा, हम लोग देखेंगे कि गॉफ कब एग्जिस्ट करता है। क्या बोल रहा है? इफ द रेंज ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है ना। गॉफ के लिए क्या जा रहा है? ए टू सी जा रहा है, तो एफ इज द फर्स्ट फंक्शन। तो रेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ? ये हुआ। यहाँ पे बी में जो वैल्यू होगा, क्या बोल रहा है? इफ द रेंज ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, ठीक है ना। रेंज ऑफ द फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ? ये हुआ। और सेकेंड फंक्शन का डोमेन भी क्या हुआ? ये हुआ। और क्या हो रहा है? रेंज वो डोमेन का सबसेट होना चाहिए, ठीक है ना। गॉफ में यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा वो क्या होना चाहिए? सबसेट ऑफ जी होना चाहिए, ठीक है ना। सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग फॉग बोले तो फॉग का क्या होगा? तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा? तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन इफ द रेंज ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, हमारा फर्स्ट फॉग के लिए उल्टा जाएगा। देखो, फॉग के लिए क्या हो जाएगा? उल्टा जाएगा। फॉग के लिए उल्टा जाएगा। गॉफ के लिए ए टू सी जा रहा था, फॉग के लिए सी टू ए जाएगा, ठीक है ना। अब अगर देखेंगे कब एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग कैसे देखेंगे? इफ द रेंज ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ये फंक्शन का रेंज क्या है? ये है। और सेकंड फंक्शन का डोमेन क्या है? ये है। मतलब ये इसका सबसेट होना चाहिए, तब तुम बोल सकते हो कि फॉग एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन करेंगे, आओ देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। सो गाइज अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग क्या देखे थे? हम लोग देखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होता है, कैसे डिफाइन किए थे हम लोग वहां पर। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब जो देखो जो यहाँ पे होगा वैसे ही ले जाना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। वैसे ही गॉफ में क्या होगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं।
देखो दो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया हुआ है एक फंक्शन है, और जी ऑफ एक्स कैसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ऐसे डिफाइन किया गया फंक्शन को। अब बोला है क्या है, फाइंड फॉग एंड गॉफ, दोनों ढूंढना है। चलो सीखते हैं ढूंढते कैसे हैं फॉग एंड गॉफ। अच्छा जब फॉग ढूंढना होगा ना, जब फॉग ऑफ एक्स ढूंढना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लेते हैं ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लेते हैं, ठीक है। फॉग में हम लोग क्या लिखते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, देखो यहाँ फॉग का डेफिनेशन है वही हम लोग यहाँ पे लिखे, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, जी ऑफ एक्स फंक्शन पुट कर देंगे। जी ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो जी ऑफ एक्स की जगह क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 पुट कर दिए। अब देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x प्लस 3 है, ठीक है ना। जब x यहाँ पे है तो 2 के साथ x है, तो यहाँ पे फंक्शन में क्या है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये तुम्हारा क्या है, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे x है बट यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो तुम x की जगह क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 पुट करोगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये फंक्शन को देखना है तुम्हें अभी, ठीक है। और देखो यहाँ पे x है इसलिए यहाँ पे x था, 2 के साथ x है, बट यहाँ पर x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो हम लोग यहाँ पे x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 करेंगे, ठीक है, 2 के साथ में। तो यहाँ पे फंक्शन क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2x के जगह में, देखो यहाँ पे x था इसलिए x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, और प्लस 3 है, प्लस 3। समझ में आया, ये चीज बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, समझो कैसे होगा। उसके बाद क्या करो, खोल दो ब्रैकेट, 2x स्क्वायर 2 5 10 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 13 हो गया, ठीक है। फॉग का वैल्यू मिल गया ये। अच्छा अब हम गॉफ ढूंढते हैं, ठीक है, सिमिलरली गॉफ भी ढूंढना है। गॉफ ऑफ जी ओ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट, यहाँ पर अब देखो बीच में एफ ऑफ एक्स है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पहले पुट कर देंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा, 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है। अब देखो जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, मतलब जब यहाँ पे x था इसलिए एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की जगह क्या है तुम्हारा, यहाँ पे x की जगह क्या है 2x प्लस 3 है, तो इन प्लेस ऑफ x तुम्हें क्या पुट करना है, 2x प्लस 3 पुट करना है, किसके फंक्शन में, g के फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो x था इसलिए एक्स स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पर x की जगह क्या है 2x प्लस 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर था, जब x था तो x का स्क्वायर हुआ, जब 2x प्लस 3 होगा तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा। सिमिलर यही फंक्शन से लाए हैं हम लोग, ठीक है। प्लस 5 अलग है, देखो प्लस 5 अलग है, प्लस 5। अब सॉल्व कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तुम्हारा 9 होता है, एंड प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 5 13। तो यहाँ पे हमें फॉग, हाँ अच्छा 9 5 14 होता है, 13 नहीं 14 9 5 14, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या मिला, गॉफ का वैल्यू मिले क्या मिला, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14, एंड फॉग का वैल्यू कैसे मिला, क्या मिला 2x स्क्वायर प्लस 13 मिला। और जनरली देखो, जनरली क्या होता है, जनरली फॉग इज नॉट इक्वल्स टू गॉफ, और तुम जनरली सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये दोनों अनइक्वल आएगा, जो कि हमारा यहाँ पे आया भी है, ठीक है। अच्छा हम और एक दो क्वेश्चन देखेंगे एंड सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखेंगे फॉग एंड गॉफ का, जब फंक्शन दिया होगा, ठीक है ना, एफ एंड जी फंक्शन दिया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब दिया हुआ है, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा हम लोग फॉग ढूंढने के लिए क्या करते हैं, फॉग ऑफ एक्स है मीन्स क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, डेफिनेशन यूज करने का। हम लोग फॉग का डेफिनेशन क्या ये थे ये। अच्छा देखो हम लोग करते कैसे थे, एफ ऑफ, अब जी ऑफ एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, जी ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा, देखो जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर 1/3 है, तो जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा एक्स टू पावर 1/3, चलो ठीक है। अब देखो एफ ऑफ एक्स टू पावर 1/3, तो हम लोग क्या किस फंक्शन में प्लॉट करना है हमें, या पुट करना है एफ ऑफ एक्स में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है तो 8x क्यूब है, यहाँ पर मैं समझाता हूँ, देखो एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू 8x क्यूब है, मतलब जब x है तो x रहा, तो यहाँ पर जब एफ ऑफ एक्स टू पावर 1/3 होगा, तो देखो x की जगह अब क्या आ गया, एक्स टू पावर 1/3 आ गया, तो यहाँ x की जगह क्या करोगे, एक्स टू पावर 1/3 करोगे, x की जगह में अब देखो होल टू द पावर 3, क्योंकि एक्स टू पावर 3 था, समझ में आया, यहाँ पे वही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा फंक्शन 8x के जगह में एक्स टू पावर 1/3, पावर में 3 है इसीलिए 3 पावर में, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 8, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है हमें पता है, तो पावर पावर मल्टीप्लाई करने का
ये 3 गॉट कैंसल्ड, बचा क्या 8x बचा। ये क्या आया, ये किसका वैल्यू आया, फॉग का वैल्यू आया। वैसे ही हम लोग गॉफ ढूंढेंगे, ठीक है। अच्छा तुम लोग वीडियो पॉज करोगे एंड खुद से गॉफ ढूंढोगे, ठीक है ना। उसके बाद करते हैं, चलो अब गॉफ ढूंढते हैं। गॉफ GOF ऑफ x, गॉफ ढूंढने के लिए सिमिलरली डेफिनेशन यूज करने का, G ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पर पहले क्या प्लॉट पुट करने का, f ऑफ x का वैल्यू पहले पुट कर देंगे। f ऑफ x क्या है तुम्हारा 8x क्यूब है, ठीक है। एंड अब देखो g ऑफ x, सिमिलरली जैसे मैं बताया था कि g ऑफ x क्या दिया हुआ है हमें, x टू द पावर 1/3 दिया हुआ है। तो g ऑफ 8x क्यूब क्या हो जाएगा, देखो जब x था तो यहाँ पे x था, अब x की जगह क्या है 8x क्यूब है। तो यहाँ पर हम भी क्या करेंगे, x की जगह में 8x क्यूब डाल देंगे। 8x क्यूब डाल दिए, होल टू द पावर 1/3, समझ में आ रहा। वैसे यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 8x टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3। अच्छा देखो ये टोटल है, ये जो टोटल होल टू द पावर 1/3 है, तो मतलब क्या है, अच्छा 2 किसका क्यूब है, मतलब ये 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब, अरे हम x का क्यूब दिया हुआ है होल टू पावर 1/3। अब देखो पावर, देखो जब दो नंबर मल्टीप्लाई पावर सेम होता है और तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को बाहर निकाल देते हैं। होल टू पावर 3 आ गया, देखो पावर, और ये होल टू द पावर क्या है 1/3, तो ये जो है क्या 2x, और पावर पावर मल्टीप्लाई होता है तो 3 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3 गॉट कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फॉग का वैल्यू क्या आया 8x आया, एंड गॉफ का वैल्यू क्या आया 2x आया। यहाँ भी फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ आया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर सीख लिए कि जब दो फंक्शन दिया होगा और हमें फॉग गॉफ फाइंड करने बोला होगा तो हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सो गाइस यहाँ पर और एक क्वेश्चन देखते हैं, बट ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। फॉग एंड गॉफ का ये बट डिफरेंट टाइप का। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, फंक्शन f इज फ्रॉम 1,3,4 टू 1,2,5, या तो ये डोमेन दिया हुआ है, ये रेंज दिया हुआ है, ठीक है। वैसे फंक्शन g का क्या दिया हुआ है, ये डोमेन दिया हुआ है, ये रेंज दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये दोनों को जब मिलाया तो फंक्शन देखो क्या मिल रहा है, ये जो फंक्शन को मिलाया तो फंक्शन f में पेयरिंग क्या आया है, f में क्या आया है 1,2, 3,5 एंड 4,1 फंक्शन f में। एंड फंक्शन g में क्या आया है, अगर जब ये दोनों को पेयरिंग लिया है तो 1,3, 2,3 एंड 5,1, और बोला है क्या फाइंड फॉग एंड गॉफ, या गॉफ एंड फॉग, ठीक है। तो पहले गॉफ ढूंढते हैं, चलो गॉफ, देखो इस केस में गॉफ कैसे ढूंढते हैं, ठीक है ना। गॉफ देखो GOF ढूंढना है, तो इसमें क्या होता है हम लोग पहले गॉफ में पहले f को देखने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ इन गॉफ फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट सी एफ देन जी। ये ट्रिक है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो देखो गॉफ ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे f देखेंगे। तो पहला एलिमेंट देखते हैं 1,2, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमारा एलिमेंट गॉफ में क्या क्या रहेगा, पहला तो 1 लिए, देखो 1, देखो इसका लिए 1,2 का पहले 1 लिए। अब देखो नीचे, अब जी में देखेंगे कि 2 कहाँ पे है, देखो 1,2 है, तो अब जी में देखेंगे 2 कहाँ पे, 2 यहाँ पे है, तो 2,3, तो इसका जो नेक्स्ट पेयर वो लिख देंगे 2,3, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली हम लोग क्या मिल जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट, देखो 3,5 है तो पहले 3 का 3 लिखेंगे, और नेक्स्ट 5 है ना, तो यहाँ पे देखो 5 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 5,1, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे मैं बताया, वैसे ही बताओ कैसे होगा यहाँ पे 4,1, देखो 4, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 4,1, तो 4 लेंगे इसका, और 1 कहाँ पे यहाँ पे है, ठीक है ना, तो 1,3, तो मीन्स 3 लेंगे इसका, ठीक है। ये हमारा क्या मिल गया, गॉफ मिल गया, ठीक है, गॉफ। वैसे ही करके हम लोग फॉग ढूंढेंगे। फॉग में पहले क्या देखेंगे स्टूडेंट, जी देखेंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद एफ देखेंगे। तो चलो देखते हैं वैसे ही। तो पहला देखो जी देखेंगे, तो जी का पहला एलिमेंट क्या है, पहला पेयर क्या है 1,3, तो पहले 1 लेने का। अब देखो 3 ऊपर में कहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो 3,5, तो 3,5 का 5 लेने का, ठीक है। वैसे ही 2,3 का पहले 2 यहाँ से लेने का जी से, एंड देखो 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है 3,5, तो हो जाएगा तुम्हारा क्या, उसका नेक्स्ट पेयर लेने का। 3,5 में देखो 2,3 है तो 2 ले गया, अब 3 ढूंढेंगे ऊपर में कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 3,5, तो 5 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही करके 5,1 का 5 पहले लेने का, देखो 5,1 का पहले 5 लेने का, और वहाँ पे 1 ढूंढो क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1,2 का 2 लेने का। समझ में आया, ये हमें क्या मिल गया, फॉग मिल गया। समझ में आ रहा है, गॉफ में पहले एफ देखते हैं फिर जी देखते हैं, और फॉग में पहले जी देखते हैं फिर एफ देखते हैं। समझ में आ रहा है, ये ट्रिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और तो यहाँ पर स्टूडेंट और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के, ठीक है ना। तो एफ क्या है, देखो एफ में पेयरिंग दे दिया है 2,3, 3,4, 4,5 एंड 5,5, एंड फंक्शन जी में दे दिया है 3,7, 4,7, 5,11 एंड 9,11, एंड बोला है क्या फाइंड गॉफ एंड फॉग। सिमिलर मेथड यूज करने का,
पहले गॉफ ढूंढेंगे। गॉफ में क्या देखने का, पहले गॉफ में पहले एफ देखेंगे। तो पहले एफ का जो एलिमेंट है लिख लेंगे पहले, ठीक है ना। पहले क्या देखेंगे हम लोग, एफ देखेंगे, एफ का 2 लिखेंगे। पहला देखो पैरा पैर देखे तो यहाँ से हम लोग 2 ले गए, ठीक है ना, कहीं हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं तो 2 ले गए। अब 3, अब देखो नेक्स्ट जो एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, अब जी से लेंगे तो 3, देखो यहाँ पे 2,3, अब यहाँ पे देखोगे 3 कहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो उसका नेक्स्ट एलिमेंट 3 2,7, समझ में आया। वैसे ही देखो अब नेक्स्ट क्या है, 3,4 है, तो पहले 3 लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद 4 ढूंढेंगे कहाँ पे, देखो 3,4 है इसलिए 4 ढूंढ रहे, नेक्स्ट एलिमेंट 4 यहाँ पे, तो 4 का जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो लेंगे, मतलब नेक्स्ट 4 का पेयर में जो y के पोजीशन में होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 4,5 में पहले 4 लेने का, 5 ढूंढो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो उसका जो 5,11 है 11 लेने का। वैसे ही 5,5 है तो 5 लेने का, फिर 5 ढूंढो कहाँ पे, यहीं पे, तो 5,11 यहाँ पे। तो ये हमें क्या मिल गया, तुम्हारा गॉफ मिल गया। अच्छा वैसे ही फॉग ढूंढेंगे, फॉग, फॉग के लिए हम लोग क्या पहले देखेंगे, पहले जी देखेंगे, ठीक है ना। फॉग के लिए पहले जी देखेंगे, तो जी का हम लोग क्या लेंगे, अभी एलिमेंट 3 लिए, ठीक है। अब देखो 3,7 है, अब 7 ढूंढेंगे कहाँ पे, देखो 7 तो है ही नहीं यार, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मिलेगा नहीं, पेयर ही नहीं मिलेगा हमें। तो 3, देखो 3,7 है तो हम लोग इसका 3 लिए, अब 7 ढूंढेंगे, ऊपर कहाँ है, ऊपर में कहीं भी नहीं है 7, तो हम लोग क्या मिलेगा, पेयरिंग नहीं मिलेगा। जब ऐसा केस आएगा तुम्हें तो डायरेक्टली लिख दो फॉग नॉट डिफाइंड। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सो गाइस यहाँ पे और एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ फंक्शन f is from a to b and function g is from b to c are one function then so that gof is also one function, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि f फंक्शन एंड g फंक्शन जो दिया हुआ है वो तुम्हारा क्या 1 है, f एंड g 1 बता दिया है, और तुम्हें बोला है क्या गॉफ को 1 प्रूफ करना है। अच्छा पहली बात यहाँ पर 1 का बात हो रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 फंक्शन होता है क्या है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि f को 1 फंक्शन प्रूफ करना है, ठीक है ना, प्रूफ करना है मतलब क्या, अगर सपोज f इज फ्रॉम a टू b जाता है, मैं यहाँ पे बता एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर वैसे ही करेंगे, ठीक है। सपोज f इज फ्रॉम a टू b जा रहा है तो हम लोग क्या करते थे, 1 प्रूफ करने के लिए क्या करते थे, 2 एलिमेंट लेते थे, कहाँ से, डोमेन से, फिर क्या करते थे फंक्शन में पुट कर, सच दैट ये लेते थे ना, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 लेते थे, और दिखाते थे सॉल्व करके कि x1 इज इक्वल्स टू x2, तब हम लोग बोलते थे कि f11 है, ठीक है। बट यहाँ पे f11 दिया हुआ है, ठीक है ना, और हमें दिखाना क्या है कि गॉफ 1 है, ठीक है ना, गॉफ को 1 बताना है, तो हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या लेंगे स्टार्टिंग में, हम लोग क्या लेंगे गॉफ को 1, जैसे यहाँ पे हम लोग f को 1 प्रूफ करने के लिए f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लिए थे, वैसे ही गॉफ को 1 प्रूफ करने के लिए गॉफ ऑफ x1 लेंगे, पहले ये लेंगे और दिखाना क्या पड़ेगा हमें कि x1 इज इक्वल टू x2 दिखाना पड़ेगा, तब हम लोग बोलेंगे क्या गॉफ 1 है। तो हम लोग आओ देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये, चलो ठीक है। तो हम लोग क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अच्छा देखो गॉफ का डेफिनेशन तुम्हें पता होगा ना, गॉफ इज इक्वल टू क्या होता है, g ऑफ f ऑफ x होता है, ठीक है। ये हमारा डेफिनेशन ऑफ गॉफ है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे डोमेन से, ठीक है ना, तो दो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, किसका डोमेन, f का डोमेन, f का डोमेन क्या है a, तो इसीलिए बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, अब पुट कर देंगे गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू गॉफ ऑफ x2 हुआ, ठीक है। अब हम लोग ये देखो इसको सॉल्व करने के लिए ये डेफिनेशन यूज करेंगे, गॉफ ऑफ x क्या होता है, गॉफ ऑफ f ऑफ x क्या होता है, g ऑफ f ऑफ x होता है, तो g यहाँ पे क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x1 हुआ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x2 हो जाएगा। अब देखो ये क्या हुआ, सपोज g ऑफ x में आ गया ना, ये भी g ऑफ सम x में आ गया ना, अगर जब 1 बता दिए हैं, जब मैं बोला था ना, अगर मैं g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2 अगर होगा, अगर मैं बोल दूं कि ये 1 फंक्शन है तो यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना, कि यहाँ पे तो बोला है ना कि g 1 फंक्शन है तुम्हारा ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर तुम्हें बोल दिया है कि g 1 फंक्शन है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। समझ में आया क्यों लिखे ये चीज, क्योंकि g 1 दिया है, रीजन में क्या लिखोगे, सिंस g इज 1 फंक्शन, ठीक है। अब देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, अब देखो यहाँ कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हुआ ना, तो अब हम लोग क्या देखो, f भी तो 1 फंक्शन है ना, f भी तो 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन है, प्रूव नहीं करना है हमें, गॉफ को 1 फंक्शन प्रूव करना है।
यहाँ पर एफ एन जी 1 1 दिया हुआ है, तो हम लोग 1 1 का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x1 इज इक्वल टू x2 होगा ना। अच्छा मैं यहाँ पे और एक बार लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे हमें क्या है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 मिला, और दैट इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिंस f इज 1 1, ठीक है ना, f 1 1 भी है। तो देखो हम लोग स्टार्ट किए थे क्या, g ऑफ x1 इज इक्वल टू g ऑफ x2 से स्टार्ट किए थे, और हम लोग प्रूफ किए थे क्या, x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है ना। तो गॉफ इज 1 1, प्रूफ कर दिए कि गॉफ 1 1 फंक्शन है। समझ में आया, चलो ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हम और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, सो दैट इफ f इज फ्रॉम a टू b, क्या बोल रहा है, f इज फ्रॉम a टू b एंड g इज फ्रॉम b टू c आर ऑन टू। यहाँ पर दो फंक्शन है f एंड g और दोनों ऑन टू है। अब प्रूफ क्या करना है, देन g ओ f इज फ्रॉम a टू c इज ऑल्सो ऑन टू। तो हमें बताना है कि गॉफ भी ऑन टू है। तो यहाँ पे ऑन टू का बात हो रहा है, तो पहले बात तुम्हें जानना चाहिए कि ऑन टू होता है क्या है, ठीक है ना। तो ऑन टू वही होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। कोई भी फंक्शन अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया तब हम लोग वो बोलते हैं वो फंक्शन को ऑन टू। अच्छा ऑन टू का बहुत सारा डेफिनेशन है। अगर तुम्हारा कोड डोमेन इक्वल टू रेंज हो जाए तो ऑन टू बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, एक दो एग्जांपल लेता हूँ, ए सेट है, ये सेट बी है, ए फंक्शन एफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये तुम्हारा क्या है, जो और एफ कहाँ से, ये जो एग्जांपल लिया हूँ ये एग्जांपल लिया हूँ, एफ इज फ्रॉम ए टू बी, मीन्स यहाँ पे ए तुम्हारा डोमेन है और ये बी तुम्हारा को डोमेन है। अच्छा हम लोग ये फंक्शन को कब ऑन टू बोलते हैं, तब बोलेंगे ऑन टू जब हमें यहाँ पर जितना भी एलिमेंट होगा सबका यहाँ पे जितना भी एलिमेंट होगा वो किसी ना किसी का इमेज होगा जो कि डोमेन में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर सपोज मेरा x है, तो और सपोज यहाँ मेरा y है, तो अगर इस x के लिए हमें यहाँ पे एक y होना मिलना चाहिए, मीन्स इस y के लिए हमें यहाँ पे x होना ही चाहिए, तब हम लोग बोलते हैं क्या, वो फंक्शन ऑन टू है। समझ में आ रहा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मीन्स ये डोमेन इसे डाला फंक्शन में डाला, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, b में एक इमेज मिला, ठीक है ना, किसका, डोमेन का। तब हम लोग क्या बोलते हैं, वो फंक्शन ऑन टू है। समझ में आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, गॉफ को ऑन टू प्रूफ करना है, ठीक है। गॉफ को ऑन टू प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ क्या करना पड़ेगा, गॉफ ऑफ देखो गॉफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए टू सी जा रहा है, ठीक है ना। तो गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ सम एलिमेंट ऑफ जो कि सी में बिलोंग करता है, ठीक है ना, वो हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आओ देखते हैं प्रूफ इसका कैसा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, हमें देखो गिवन क्या है, ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। चलो पहले गिवन ले लेते हैं। गिवन क्या है हमारा, f इज फ्रॉम a टू b एंड g इज फ्रॉम b टू c आर ऑन टू फंक्शन। गिवन है, ऑन टू दिया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लेट z बिलोंग्स टू, तुम्हारा क्या करेंगे, c ले लेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये जो z है एक आर्बिट्री एलिमेंट है जो कि इस c में प्रेजेंट है। देखो c क्या है, तुम्हारा कोडोमेन है, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स अगर c में प्रेजेंट है ना तुम्हारा ये जो z लिया हूं मैं, और g ऑन टू है, ठीक है ना, g ऑन टू है, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट, यहाँ पे जितना भी एलिमेंट होगा वो किसी ना किसी का मतलब इमेज होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हमें प्री इमेज मिलेगा। तो देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, ठीक है ना। प्री इमेज मिलेगा किसका, प्री इमेज y ऑफ z, सच दैट हम क्या लिख सकते हैं, सच दैट g ऑफ y इज इक्वल्स टू z, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया क्या मैं बोला। यहाँ पर तुम्हारा जितना भी एलिमेंट होगा उसके लिए प्री इमेज होगा ही होगा b में, ठीक है ना, क्योंकि g हमारा ऑन टू है। यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है सबका सब जितना भी एलिमेंट है सब किसी ना किसी का इमेज है जो कि b में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोग वैसे ही लगते हैं सिमिलरली, ठीक है ना। सिमिलरली वेट देयर एग्जिस्ट, अब देखो अब फंक्शन f में यहाँ पे क्या है, जितना ये b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है g में, ये फंक्शन f में तुम्हारा कोडोमेन रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये फंक्शन f भी तुम्हारा क्या है, ऑन टू है। तो सपोज लेट हम लोग क्या करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू, तुम्हारा क्या कर दूंगा मैं b कर देता हूँ, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू b कर देता हूँ, ठीक है, आई मीन y बिलोंग्स टू b करते हैं, क्या y है ना, ठीक है ना, y बिलोंग्स टू b करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए भी अगर यहाँ पे एक एलिमेंट लूँ
तो इसके लिए भी एक प्री इमेज होगा ऑफ कोर्स एफ में, क्योंकि एफ भी ऑन टू फंक्शन है. सो देयर एग्जिस्ट an pre-image there exist वेट ठीक से लिखता हूँ मैं, ठीक है. हम क्या करें, लेट y बिलोंग्स टू b ले रहा हूँ. सो b देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, क्या होगा, प्री इमेज x ऑफ, ठीक है ना, ऑफ y. तो हम सच दैट कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, सच दैट f ऑफ x, ठीक है ना, फंक्शन x में डालेंगे ना तो फिर वो y मिलेगा. सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y. ठीक है, देखो हमें ये दोनों को यूज करना है, g ऑफ y इज इक्वल्स टू z एंड f ऑफ x इज इक्वल्स टू y. ठीक है, हमें दो फंक्शन मिल गया है. अब देखो क्या बोल रहा है, ठीक है ना, आगे क्या करेंगे, हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना क्या है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ. देखो हमें दिखाना क्या है, हमें पूछा क्या, गॉफ को तुम्हें ऑन टू बताना है. तो g ऑफ f ऑफ x क्या होता है हमारा, g ऑफ f ऑफ x होता है. गॉफ का डेफिनेशन हम लोग पिछले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, ठीक है ना, इसी वीडियो में डिस्कस किए हैं. तो देखो g ऑफ f ऑफ x क्या हो गया तुम्हारा, f ऑफ x क्या है यहाँ पे, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू y है. दैट इम्प्लाइज f ऑफ x की जगह हम लोग क्या करेंगे, y पुट करेंगे. तो यहाँ पे देखो f ऑफ x इज इक्वल टू y है, तो इन प्लेस ऑफ f ऑफ x वी कैन पुट y. एंड देखो g ऑफ y इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, z है. ठीक है ना, तो हमें क्या मिल गया, जितना भी हमें एक एलिमेंट मिल गया z, ठीक है ना, z के लिए हमें एक इमेज मिल गया जो कि a में प्रेजेंट है. ठीक है ना, क्या मिला यहाँ पे, हम लोग देखो z कहाँ, कौन सा किस सेट के एलिमेंट लिए थे, z हम लोग c से लिए थे. और प्रूफ क्या किए कि वो तुम्हारा ये a सेट a में प्रेजेंट है. ठीक है ना, क्योंकि हम लोग x जो एलिमेंट लिए हैं वो सेट a से है. ठीक है, x जो एलिमेंट है वो सेट a से है, फंक्शन f का सेट a से है. तो हम लोग गॉफ क्या प्रूफ किए, गॉफ इज फ्रॉम a टू c. ठीक है ना, ये दिया हुआ था हमें, हम लोग प्रूफ कर दिए ये चीज़, तो हमारा ऑन टू प्रूफ हो गया. मीन्स हमारा पास c सेट में सारा एलिमेंट है, ठीक है ना, जिसका प्री इमेज सेट a में प्रेजेंट है, हम ये प्रूफ कर दिए. ठीक है ना, यहाँ से तुम लोग नोट्स जब बनाओगे सीरियली बनाना, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैं इधर लिख दिया. ठीक है, तुम लोग यहाँ से स्टार्ट करोगे एंड यहाँ पे खत्म करोगे. ठीक है ना, ये चीज़ मैं बताने के लिए क्या है कि गॉफ फ्रॉम a टू c जा रहा है, ताकि गॉफ का डेफिनेशन वही था ना, और सेट a टू c. ठीक है ना, चलो नेक्स्ट.